आजाद कर दिया। आज आप देख रहे हैं कि ये अपनी कॉलोनी में खेल रहे, घूम रहे, अच्छे से परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया इसको। ये पवित्र आत्मा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आज आप विश्वास के साथ बैठेंगे, अगर आज आप हो सकता है कि आपको लग रहा है कि मैं हार चुकी हूँ, हो सकता है आप किसी बिजनेस को लेकर हार रहे हो, किसी बात को लेकर, किसी बीमारी को, किसी समस्या को लेकर आप हार रहे हो और टूट रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देना चाहता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं अध्ययन कर रहा था बाइबल का, तो उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि कौन लोग फंसते हैं समस्या के अंदर। तो मैं उन समस्या में उन लोगों को देख रहा था, किस तरह के लोग समस्या में फंस जाते हैं। मतलब कौन लोग, हो सकता है कि आप बाइबल पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, वचन में भी ठीक हो, आप दान देने में भी ठीक हो, लेकिन पता नहीं चक्कर क्या है, लेकिन चक्कर आपको समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि मैं कैसे फंस जाता हूँ समस्या में। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि बाइबल विश्वास से भरी पड़ी है। अगर आप विश्वास से काम करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। तो मुझे पवित्र आत्मा ने बताया, कह रहा है कि 3 तरह के लोग, कह रहा है कि जैसे जो लोग जलन करते हैं एक दूसरे से, जलन मतलब ईर्ष्या, मतलब जेलस, ये एक बहुत बड़ा पाप है। जब आप ईर्ष्या करते हैं किसी से तो उसी समय आप डाउन होने लगते हैं, आपके काम रुकने लगते हैं। कह रहा दूसरी तरह के लोग कौन, कह रहा जो विचारों में निराश हो जाते हैं जल्दी से। दूसरे का बिजनेस देखा तो निराश हो गए, दूसरे का चर्च देखा निराश हो गए, और दूसरे की भीड़ दिखी निराश हो गए, दूसरे का काम देखा निराश हो गए, ओ मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब कि कंफ्यूज हो जाते हैं, अपने आप में डर जाते हैं और कांप जाते हैं कि शायद मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, ऐसे लोगों को। और तीसरा कह रहा जो पाप का जीवन जीते हैं, कह रहा है कि इन लोगों के बारे में, ऐसे लोगों को शैतान जो है अपना शिकार बनाता है। अगर आज आप इस बात को ध्यान से सुन रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए खास कर रहा हूं कि अगर आज आप इनसे बचना चाहते हैं, शैतानी ताकतें हथियार उनको बनाती हैं, अपना शिकार उनको बनाती हैं जो ये अपने विचारों में निराश हो जाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आप लिख सकते हैं कि नंबर 1 कह रहा है कि जो जलन करते हैं, कह रहा है जो पाप में फंसे रहते हैं, बाहर नहीं आते उससे, मतलब पश्चाताप नहीं करते, तौबा नहीं करते, सुधरना नहीं चाहते। कह रहा है कि उन लोगों के लिए, ऐसे लोगों का शैतान शिकार करता है। वो ढूंढ रहा है मैं किसका शिकार करूं, और वो ऐसे अच्छे अच्छे लोग भी उसका शिकार हो जाते हैं कई बार। लेकिन उसे तरीका मैंने बताया कि बचने का क्या तरीका है। कह रहा है कि अपने विचारों से फाइट करना है आपको, और कह रहा है कि आत्मा में हारना नहीं है। बचने हमें खुद से अपने विचारों से फाइट करना, और दूसरा कह रहा है कि हारना नहीं है, आत्मा में हारना नहीं है, हार नहीं मानने के। परमेश्वर मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं हारूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि 2020 में हमारे पास गवाहियां थी बहुत सारी, उनके बारे में मुझे पता लगा। एक यूरोप के अंदर 2 आदमी थे बेड पर, एक किसी ने हमें बताया, 2 आदमी थे बेड पर इकट्ठे, उनको कोरोना हो गया, वायरस हो गया, और उसमें से एक आदमी बोलने लगा, ओ भाई मैं तो जा रहा, मेरे को तो प्रॉब्लम होगी, मैं तो बचने वाला नहीं हूँ। लेकिन दूसरा कहने लगा, कहता है कि नहीं यार, अरे ऊपर वाला तो है, बचाएगा मैं, बीमारी है कोई बात नहीं, बचाएगा। लेकिन वो पहले वाला जो बोल रहा था वो मर गया, क्योंकि वो विचारों में हार रहा था। और कह रहा है कि जो जिसको जलन थी, जो मतलब कि मैं कह रहा हूं जो विचारों में हार रहा था और आत्मा में हार मान गया था वो, लेकिन दूसरे ने आत्मा में हार नहीं मानी। दोनों का अगर टेस्ट किया गया तो दोनों को सेम बीमारी, दोनों को सेम प्रॉब्लम, जितना बुखार उसको चढ़ता उतना बुखार उसको चढ़ता, जितना गला उसका खराब था उसका भी उतना खराब था, बल्कि वो ज्यादा बीमार था दूसरे वाला। लेकिन उसने अपनी आत्मा में हार नहीं माना और परमेश्वर ने उसको बचाए रखा। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 21 के 7 में, वहां पर लिखा, कह रहा बचने के लिए हमें अपने विचारों से फाइट करना है। मतलब वहां पर लिखा, कह रहा जो जय पाए, इसका मतलब आपको अपने विचारों पर जय पाना है कि, और कह रहा वो इन सब वस्तुओं का वारिस होगा। हो सकता है आप कहीं से भी आए हो, कहीं से भी आप इस समय बैठे हो और आप सोच रहे हो कि पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने कई बार मुझे बताया, कह रहा कि लोग जब हारते हैं, कह रहा जब वो विचारों में हार मान लेते हैं। परमेश्वर ने आपको हारने के लिए बनाया ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको हाथ उठाकर कहना, आज बोलो कि पवित्र आत्मा तूने मुझे हारने के लिए बनाया ही नहीं है। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय विश्वास के साथ कहो, क्यों इसी समय कहो कि मैं हारने के लिए नहीं बना हूं। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोगों को ऐसे बोलते हैं, चलो चल तू मेरे को नहीं आउट कर सकता। जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो हाथ भी इशारा भी कर रहे होते हैं। मैं कह रहा हूं आज इशारा करो, बोलो कि शैतान तू तेरे डरने वाला नहीं हो, शैतान तेरे से मैं हारने वाला नहीं हूं। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिन्होंने हाथ उठाए हैं वो आज जीतने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, क्योंकि यहाँ पवित्र आत्मा आपको जिताना चाहता है। शैतान के विचार आपको आएंगे बार बार, तेरा कुछ नहीं हो सकता, कह रहे हैं प्रभु के विचार आएंगे, नहीं मैं तू बहुत कुछ कर सकता है, डर मत। बहुत सारे लोग ऐसा अपने विचारों में खुद ही फंसते चले जाते हैं। मैं एक बार ऐसे ही किसी, आज से 7 साल पहले, मैं किसी भाई में से दुष्ट आत्मा निकाल रहा था, और उसी समय जब मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा निकल जाए, तो उसी समय वो दुष्ट आत्मा
जो है वो मुझे डरा रही थी और वो मुझे कह रही थी मैं तेरे अंदर आ जाऊंगी। तो उसी समय मैं प्रार्थना तो मैंने कर दी और मैं डरता डरता घर आ गया। और उसके बाद मुझे मेरा सिर जब भारी हुआ, तो मेरा शरीर जब भारी हुआ, तो मुझे ऐसा लगा शायद वो अंदर तो नहीं आ गई। तो मैं इसी समय डर गया। तो उसी समय जब मैं बैठा प्रार्थना में प्रभु के पास कि प्रभु मुझे हल्का हल्का ठंड लग रही है और मुझे भारीपन हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे साथ क्या हो गया, मैं ऐसे प्रार्थना कर रहा हूँ। लेकिन उसी समय होली स्पिरिट ने मुझे कहा अगर तू डर गया तो मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, उसी समय मैं तुझे बचा नहीं सकता। तो उसी समय मैंने अपनी पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आत्मा में हारना नहीं, अपने विचारों में हार मत। तो मैं इसी समय उठा और मैंने प्रार्थना करने की बजाय शैतान को डांटना शुरू कर दिया। आपको समझ में आ रहा है? कुछ लोग प्रार्थना पर प्रार्थना ही करते रहते हैं, परमेश्वर रोते रहते हैं। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, तुम सांप और बिच्छू को रौंदोगे और डांटोगे और उसी समय शैतान को डांटोगे, वो भाग जाएगा। आपको पास अधिकार है, पावर है आपके पास, आपको वो चाबी मिली है परमेश्वर से, उसने आपको दी है। देखो आपके मकान का ताला कह रहा है कि चाबी आप लेकर चले गए हैं, लेकिन आप दूसरे को चाबी नहीं देते, अपने बच्चों को चाबी देते हैं जा। और उसी समय कह रहा है कि आप ताला ना, आपका बच्चा जाकर तो घर में ताला ना खोले और वो बोले कि खुल जा खुल जा खुल जा, दरवाजा खुल जा, नहीं खुलेगा, उसके अंदर ताला लगाए, चाबी लगाना पड़ेगा। बहुत सारे गुच्छे होते हैं, कई बार हम एक गुच्छे में चाबी लगाते हैं, दूसरी चाबी लगाते हैं, तीसरी चाबी लगाते हैं। इसका मतलब जो औरतें होती थी ना पुराने टाइप की, मैं कह रहा हूँ कि वो जो साड़ियाँ पहनती थी बांग्ला में, उनके गुच्छे होते थे यहाँ पर। हमने देखा कई बार फिल्मों में कि पुराने वो इतने सारे गुच्छे रखती हैं चाबियों के अंदर। और देखा आपने जब चाबी लगाते हैं तो अगर आप अनाड़ी को कोई चाबी दे दोगे, एक चाबी, दो चाबी, तीन चाबी, 6 चाबी, खुलती नहीं है वो जल्दी से। लेकिन जब आप चाबी लगाएंगे तो वो खुलेगी। आपको विश्वास करना है कि वो जब आप चाबी लगाएंगे तो एक ना एक चाबी जो है उस ताले में लगी जाती है। विश्वास करना है कि एक ना एक दिन आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुन ही लेगा। विश्वास करो, आपका टैलेंट जो है वो बाहर आएगा एक ना एक दिन। आपके जो प्रभु में परिश्रम किया है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। कह रहा जो आपने प्रभु में तालियां बजाई हैं, जो परमेश्वर के सामने अपने हाथ उठाए हैं, अभी परमेश्वर के सामने जो आप इस समय बैठे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप खाली नहीं जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करना चाहता है। जब मैं वहां से निकल रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा डर मत, कह रहा नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और उसी समय खड़ा हो और उसको डांट, तेरे पास अधिकार है, चाबी मैंने तेरे को दी हुई है। और उसी समय मैंने उसको डांटा और उसके बाद मैं ठीक हो गया 5 मिनट के बाद। और उसके बाद मैंने जब अगले दिन मैं जब गया तो मेरे को वो विश्वासी मिला और वो बोलता है कि प्रॉफिट जी मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैं लेकिन अंदर से मुझे पता था कि कितना संघर्ष किया मैंने तेरे लिए प्रार्थना करने में। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप किसी भी हालत में, किसी भी समस्या में अगर आप गिरे हुए हैं, अगर आप हार गए, मैं कह रहा हूं अपनी आत्मा में हार मान ली आपने कि नहीं मैं नहीं ठीक हो सकता, मेरा काम नहीं बन सकता, मुझे जॉब नहीं मिल सकती, मेरी 35 साल की उम्र हो गई है। मैं कह रहा हूं कि मेरे चर्च में 38 साल वालों को भी नौकरियां मिलती हैं। आपको विश्वास करना है। यहाँ पर बहुत सारी औरतें बोलती हैं नहीं मैं तो 50 की हो गई हूँ, 55 हो गई हूँ, अब मुझे बच्चा नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ कि 55 वाले का भी रिकॉर्ड है मेरे चर्च में कि उसको बच्चे की आशीष मिली। 60 वाले का भी रिकॉर्ड है, बच्चे की आशीष मिली। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर 90 साल का रिकॉर्ड तो अब्राहम का है, सारा का है। याद रखना कि पवित्र आत्मा अपने लोगों के जीवन में आज आशीष देना चाहता है, लेकिन उन लोगों के जीवन में नहीं देता। कह रहा है कि जो लोग कह रहा है कि ये 3 चीजें अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर पाल के रखते हैं। कुछ लोग कुत्ता पाल के रखते हैं, मैं कह रहा हूं कुछ लोग अपने दिमाग में ऐसी बातें पाल कर रखते हैं। आपको इन बातों से बाहर आना है। यहाँ पर शाऊल के बारे में जब हम पढ़ते तो शाऊल जो है एक आत्मिक व्यक्ति था, लेकिन पर वो क्या करता था, दाऊद से जलता था। देखो मतलब कि वो आत्मिक है और परमेश्वर पर विश्वास भी करता है, लेकिन वो जलता है। लेकिन परमेश्वर तो जानता है। उस दिन से वो बर्बाद होने लगा। उस दिन से उसकी सारी राजपाट उसका खत्म होने लगा और एक भिखारी के कपड़े पहन दिए उसने। उसका बैंक बैलेंस, उसका सब कुछ चौपट हो गया। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के अंदर कह रहा है कि ये काम किया। आज बहुत सारे लोग चर्च भी जाते हैं, बंदगी टेंड भी करते हैं, आज बहुत सारे लोग बाइबल भी पढ़ते हैं, दान भी देते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन फिर भी कह रहा है कि उनके जीवन में कह रहा कारण की आशीष क्यों नहीं? क्योंकि वो अंदर से एक दूसरे से जलते हैं, जलन रखते हैं कि यार इसका चर्च बढ़ गया, मेरा नहीं बढ़ा। अच्छा यार इसके घर में कार आ गई, मेरे घर में नहीं आई। अच्छा इसका बच्चा विदेश जा रहा है, मेरे घर में नहीं जा रहा। परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे लोगों से कह रहा है कि सावधान, कह रहा है कि आज हमें इस पाप से सावधान होने की जरूरत है। अगर आज आप बचना चाहते हैं तो अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मेरे बच्चों को और मेरे जीवन में इस पाप से हमें बचाए रख परमेश्वर। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आशीषें स्वर्ग से रिलीज होंगी। बहुत बार आपको नहीं पता होता कि मेरे जीवन में मेरे पीछे कौन सी गलती है, कौन सा पाप है, क्या चीज मेरे ऊपर अटैक कर रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपने अपनी जिंदगी में कोई पाप ना किया हो, अच्छे से भक्ति की हो,
लेकिन फिर भी आपके ऊपर कोई समस्या आ रही हो, तो हम देखते हैं जैसे हम इसहाक के जीवन में क्या था। इसहाक ने कोई गलती नहीं किया, लेकिन वो किस चीज का शिकार हो गया? जलन का शिकार। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आप अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप शिकार होने। इसका मतलब यह है कि आपको चाबी लगाने की जरूरत है, जो आज मैं आपको चाबी देने के लिए जा रहा हूं। इसका मतलब कि आपको कह रहा डांटना है उस शैतान को। क्यों? क्योंकि एक जलन करने वाली आत्मा आपका पीछा कर रही है। जैसे दाऊद जो है जलन करने वाली का शिकार हो गया उस आत्मा का। किसके कारण? कह रहा शाऊल ने जलन किया, लेकिन शिकार कौन हुआ? दाऊद। दाऊद ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन उस समय दाऊद जो है यही सोच रहा था कि पता नहीं है यार मेरी क्या गलती है और मेरे जीवन में क्या हो रहा है। हो सकता है आपका बच्चा विदेश चला गया, आपके घर में आपके रिश्तेदारों ने कह रहा है कि आज आपके पास बहुत सारे पैसा आ गया, आपके फाइनेंस बढ़ गया, आपकी सब कुछ चीजें आशीषें आ गई हैं, लेकिन लोग आज भी आपसे जल रहे हैं और जलन के कारण कह रहा है कि आप शिकार हो गए और आपको पता ही नहीं है कि मुझे उसको डांटना है। इसलिए आज अपने हाथों को उठाओ और इसी समय बोलो कि जो कोई इस समय जल रहा है मेरे से, मैं उस गंदी आत्मा को डांटता हूं, जा मेरे परिवार से यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज से आपके बिजनेस खुलने लगेंगे। वचन से बता रहा हूं, उत्पत्ति की किताब जेनेसिस चैप्टर 26 के 13 में हम पढ़ते, स्क्रीन पर देखेंगे, देखो क्या लिखा। कह रहा जब, इसका मतलब क्या था कि जब इसहाक जो है धनी हो गया, हाँ पढ़ेंगे, और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, हाँ, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। सारे बोले हालेलुया। इसका मतलब क्या है? कह रहा जब मसीह में एक व्यक्ति आता है तो उसका मतलब वो बढ़ता है और उसकी उन्नति होती है, उसकी तरक्की होती है, और वो कह रहा है अति महान भी हो जाता है। इसलिए आपने सुना होगा अपने आसपास गांव में बोलते हैं कि ये तो लोग पैसे देते हैं, इनके पास तो कुछ था ही नहीं, इसका बच्चा ठीक हो गया, इसके पास पैसे आ गए, इसने बिल्डिंग भी बना ली, इसकी कार भी बना ली। इसका मतलब ये जलन वाली आत्मा आपके आसपास काम कर रही है। इसहाक जब धनी हो गया तो उसी समय बाइबल बोलती है, कह रहे हैं कि इसके आगे जब हम पढ़ते तो वहां क्लियर लिखा, फिलिस्तीनी लोग उससे जलने लगे। उस दिन से, किस दिन से? कह रहा है फिलिस्तीनी लोग, इसके 14 में लिखा कि फिलिस्तीनी लोग उससे जलने लगे। किस दिन से? जब उसकी भेड़ बकरियां बढ़ गई। कह रहा है जब, कह रहा है कि वो उन्नति करने लगा, उसकी तरक्की हो गई। हो सकता है आज आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो, लेकिन उसी समय कह रहा है कि वो उससे जलने लगे। तो इसहाक अपनी आत्मा में हो सकता था हार सकता था, लेकिन वो अकेला महसूस कर सकता था अपने आप को, लेकिन उसने अपनी जिंदगी के अंदर फाइट किया। मैं कह रहा हूं कि आज ऐसे लोगों का परमेश्वर आदर करता है, ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर चलना चाहता है जो लोग इसहाक की तरह फाइट कर रहे हैं। हारा नहीं इसहाक। इसहाक ने कहा, अकाल के दिनों में भी उसने अपने मुंह से निकाला, कह रहा मैं हारने के लिए बना ही नहीं हूं। उसके लोग भी आकर बोलने लगे, कह रहा है कि जब अकाल पड़ गया तो उसी समय बोलने लगे, कह रहा है कि दूसरे देश में चले जाओ, लेकिन उसने कहा नहीं, कह रहा मैं उस पर भरोसा रखता हूं, कह रहा है कि मैं फाइट करना जानता हूं। अगर आज हो सकता है आपके जीवन में कोई परिस्थिति हो सकता है कोई कर्जा हो, कोई बीमारी हो, कोई समस्या हो, लेकिन इसहाक की तरह अपनी जिंदगी के अंदर एक फैसला ले लो कि परमेश्वर कि मैं तेरे लिए, तूने मुझे बनाया है तो मुझे हारने के लिए नहीं बनाया। अपनी आत्मा में, जिनकी आत्मा में विश्वास होता है, इसलिए प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने कहा कि मैं तो जीत चुका हूं, मैंने जय पा लिया संसार पर, मैंने क्रूस पर भी जय पा लिया, दुखों पर भी जय पा लिया, बीमारियों पर भी जय पा लिया। लेकिन कह रहा है कि अब संसार में रहकर तुम्हें जय पानी है। आपको जय पानी है मतलब कि अपने विचारों पर। कह रहा है कि आपके लिए यीशु मसीह मारा गया, लेकिन आपको आजाद कराने के लिए मारा गया। उनको आजाद कराता है जो विचारों से बोलते हैं कि परमेश्वर तू मेरे लिए क्रूस पर मारा गया और तीसरे दिन जी उठा, तूने मेरे लिए कोड़े खाए, मैं बीमार नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, आप ऐसे बोलेंगे। मैं कह रहा हूं कि आज रात आप जीतने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए जीत पाई है। मैं कह रहा हूं कि यहां पर अब हम क्या करते हैं, अब हम बोलते नहीं, हम कर्जे को देखकर, बीमारियों, समस्याओं को देखकर हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन हमें उसी समय प्रार्थना में जाना है। और उसी समय बेशक हो सकता है कि कोई ऐसा ही बात आपको पता लगे, आपके अंदर से रोना आ रहा हो, लेकिन आप ना प्रार्थना कर पा रहे हो, लेकिन उसी समय, लेकिन आप जीतेंगे, आप इसी समय जीतेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपको चाबी दी है जीतने की। आप शैतान को डांटो, आत्मा में हारो ना, और इसी समय बार बार घोषणा करो, क्लेम करो, ये साल करा आंधी तूफान या किसी बाढ़ का हो, लेकिन परमेश्वर चाहे भूकंप का हो, लेकिन मेरे लिए आशीष का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपके लिए आशीष का साल होगा। ये पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था, और 2020 से कहा था कि चिंता न कर, कुछ भी आए, चाहे वायरस आए, कुछ भी आए, लेकिन तेरे लोग सुरक्षित रहेंगे। मेरे लोग सुरक्षित रहे, उन लोगों ने ब्लेसिंग पाई। मैं फिर कह रहा हूं कि आज ये भविष्यवाणी थी, कह रहा है कि ठंड तोड़ रिकॉर्ड पड़ेगी, बीमारियां रिकॉर्ड तोड़ेंगी। मैं फिर कह रहा हूं कि अलग अलग वायरस आएंगे, ऐसी गर्मी पड़ेगी, लेकिन आपको डराने वाली मतलब कि ऐसे डराने वाली, मतलब ये कौन सी ठंड पड़ेगी? कई लोग कहते हैं पूरी दुनिया में पड़ती है, नहीं, डराने वाली ठंड, डर लगेगा। कह रहा है कि गर्मी डराने वाली, कहीं तुम मर ना जाओ, डराने वाली, ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन प्रभु ने मुझे कहा अपने विचारों में तुमने नहीं हारना। अपने लोगों को बोल कि नए साल में कि तुमने नहीं हारना, तुम हारे तो गए, कह रहा सुरक्षित नहीं रहोगे, लेकिन तुमने अपने मुंह से क्लेम करना रोज 120 बार
कि मेरा ये ठंड कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये बाढ़ मेरा कुछ नहीं कर सकती, मैं गर्मी मेरा कुछ नहीं कर सकती। जो आपको तकलीफ लगती है कि ये मेरा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं यीशु मसीह की संतान हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप ऐसा बोलते हैं, आज रात आप जीतने वाले यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि हाँ पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। हम हारते जब हैं, कह रहा है कि जब हमें पता लगता है कि हमारे बच्चों ने, परिवार ने हमारा दिल तोड़ दिया, हमें एक धोखा दे दिया हमारे फैमिली ने, इसलिए हम जब उसी समय निराश हो जाते हैं, हारते हैं हम। लेकिन यहाँ पर याकूब को भी पता लग रहा था कि उसी के भाई उसका एहसाब उसको मारने पर है, परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति लेकिन आत्मा में हार सकता था, लेकिन इसने प्रार्थना किया और चाबी लगाना नहीं छोड़ा। मैं फिर कह रहा हूँ कि चाबी लगाना ना छोड़ो। गुच्छा में अगर ताले चाबी नहीं खुल रही, मम्मी नहीं बता के गई कि ये 15 चाबियों में से कौन सी चाबी लगी, गुस्सा तो आता है कई बार, मैं बता तो जाती कम से कम कौन सी चाबी है, लेकिन वो लगाई जा रहे हैं, लेकिन एक ना एक चाबी तो लगी जाती है। आपको विश्वास करना है कि आज हो सकता है कि आप प्रार्थना में प्रार्थना कर रहे हो लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल रहा, लेकिन आज रात आपके लिए एक रास्ता जरूर खुलने वाला है यीशु मसीह का नाम है, क्योंकि आप नए साल में वाच कर रहे हैं, नए साल में ब्लेसिंग ले रहे हैं। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो लोग इस मिस्ट्री में लगातार बीज बोते रहेंगे, हर संडे हर वीरवार ऑनलाइन जुड़े रहेंगे, परमेश्वर का आत्मा बोलता है कह रहा वचन से सीखेंगे और मैं उनको सुरक्षा दूंगा यीशु मसीह का नाम में। आपको बिलीव करना है कि आज पवित्र आत्मा आपको बचाने के लिए बैठा है, आपको आशीषित करने के लिए बैठा है। ये मैं नहीं बात कर रहा हूं, पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, आपको आशीषित कर रहा है यीशु मसीह का नाम में। वो बता रहा है, कह रहा है कि हारता कब है मनुष्य, कह रहा है कि और परमेश्वर क्यों नहीं आता उसको बचाने के लिए, क्योंकि जब तक वो अपनी आत्मा को मजबूत नहीं करता। आत्मा मजबूत कब होती है, जब आप मुंह से अंगीकार करते हैं, मुंह से बोलते हैं कि मैं हारूंगा नहीं, मैं आशीषित हूं। आपके विचार आपको डराएंगे कि तेरे को बच्चा नहीं हो सकता, आपको कहना है कि नहीं मुझे हो चुका है यीशु मसीह का नाम में, मैं हारी नहीं हूं, मैं हारा नहीं हूं, मैं हारने के लिए बना ही नहीं हूं। अपने पड़ोसी को बोलो मैं हारने के लिए बना ही नहीं हूं, आई एम विनर। आपको बोलना है। कह रहा है पहला शमूएल 18 के 7 और 8 में कह रहा है कि ये एक तरीका है, मैं बता रहा हूं आपको कि शैतान कैसे अटैक करता है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, जब आप तरक्की कर रहे होते हैं तो उसी समय जब आपका बच्चा बाहर चला जाए, जो आपके घर में कोई आशीष आ जाए, तो उसी समय बहुत सारे लोग जो है कह रहा आपकी तारीफ करने लगे। तो हो सकता है आपके पड़ोस में कोई बैठा और वो आपसे जल रहा हो, उसी समय आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। देखो कह रहा दाऊद किस कारण से शिकार हुआ, कब शिकार हुआ, कह रहा कि यहाँ पर लिखा पहला शमूएल 18 के 7-8 में कि वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। जब दाऊद जो है फिलिस्तीनियों को मार कर आ रहा था, मैं कह रहा हूं उसी समय जब दाऊद ने मार कराया, जीत कराया, तो उसी समय लोगों ने शाऊल की तारीफ करने की बजाय दाऊद की तारीफ कर दी। आज हो सकता है आपने घर बनाया हो, लेकिन घर आपने बनाया, पैसे आपने दिए, लेकिन तारीफ किसी और की हो रही हो, तो उसी समय आपको गुस्सा आता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा उसी समय कह रहा कि जब इसकी तारीफ हुई तो उसी समय शाऊल जो है उससे चिढ़ने लगा, और उस दिन से वो कह रहा जलन वाली आत्मा उसका पीछा करने लगी। इसका मतलब कह रहे कई लोग, यार तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा उन्हें दाऊद के लिए तो लाखों को और मेरे लिए हजारों को ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। कहता मैं अब इसको मार दूंगा दाऊद को, क्योंकि लोग इसकी तारीफ करने लगे हैं। आज हो सकता है कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग जो है इस जलन का शिकार हो गए। दाऊद रो रहा था, दाऊद जंगलों में भटक रहा था, दाऊद भेड़ बकरियां चगा रहा था, दाऊद बार बार कह रहा था, प्रार्थना कर रहा था, हाथ उठा रहा था, ऊपर वाले मेरा क्या कसूर है, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने तो किसी की हत्या नहीं किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया। उन दिनों में दाऊद इस तरीके से प्रार्थना कर रहा था, मैं टाइम पर उठता हूं, टाइम पर प्रार्थना करता हूं, मैं टाइम पर आराधना करता हूं, लेकिन ये मेरा शत्रु मेरा पीछा क्यों कर रहा है। लेकिन एक समस्या जाती दूसरी क्यों आ जाती है, लेकिन नहीं जानता था कि ये आत्मा उसके ऊपर अटैक कर रही है। इसलिए आज मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपने कोई पाप ना किया हो, लेकिन आप बार बार परमेश्वर का काम कर रहे हो। लेकिन हो सकता है कह रहा कि आज हो सकता है कि आपने बहुत कोशिश किया हो, लेकिन बहुत सारे लोग जो है आपके खिलाफ हो और आपके साथ खड़े ना हो रहे हो। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा कह रहा है कि बेशक आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन लोग आपसे जल रहे हैं, जलस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको विश्वास नहीं है, आपको हो ही नहीं सकता कि आपके साथ वाला बैठा आपसे जल रहा है। जब आप कार लेने के लिए जाते हैं, अपने दोस्त को साथ लेके जाते हैं, तो वो अंदर से जल रहा होता है। लेकिन मैं हमेशा ऐसे करता हूं कि अगर मेरे साथ वाला को मुझे भनक हो जाती है, तो मैं उसी समय बोलता हूं कि पवित्र आत्मा, ये जलन वाली आत्मा इसी समय निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। तो मेरा दोस्त भी सुखी होता है, उसके रिश्तेदार भी सुखी होते हैं, परिवार भी सुखी होता है। आपको नहीं कहना नहीं है, लेकिन आपने कहना है कि परमेश्वर जो भी कोई आज मेरे साथ कहूं कि परमेश्वर जो भी कोई आज मेरे घर को, मेरे परिवार को वाच करके कोई जल रहा है या कोई जलस कर रहा है, पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर मैं उस आत्मा को डांट देती हूँ यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं देखेंगे आप 5 मिनट के बाद वो आदमी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरा एक दोस्त था और वो जब मैं फौज की नौकरी लगा तो वो मेरे से जलने लगा।
मुझे पता ही नहीं था। और उसके बाद क्या हो गया, थोड़े दिन के बाद मेरी फौज की नौकरी छूट गई 1.5 साल के बाद। जब मैं घर वापस आ गया, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इंजीनियर बना, मेरी नौकरी लगी और वहां से भी मैं छूट गया। मैंने देखा यार ये क्या हो रहा है, मैं क्योंकि मेरा दोस्त ही मेरा दुश्मन बना हुआ था। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ऐसे करता था, हाय इसकी नौकरी लगी, भारी लगी नहीं। आज बहुत सारे लोग ऐसा ही बोलते हैं कि अच्छा ऐदा काम बन गया, साडा बनया नहीं। आपने देखा ट्रक के पीछे क्या लिखा होता है, आप उनको बताने की जरूरत है। कह रहा कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, लेकिन हम नहीं कह सकते हम नहीं कह सकते कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। और लेकिन आज वो दोस्त के बारे में जब मैं इससे देखता हूं तो, लेकिन जब मैं प्रभु में आया तो उसके बाद भी मेरा एक दोस्त बना, और वो दोस्त जब देखता मुझे कहता यार, कहता तू तो पहले से सुंदर हो गया। मैंने उसको डांटा, मैंने कहा चल भाग। मैंने कहा, अब वो बोलने लगा, कह रहा तेरे पास तो पहले से ज्यादा करा के लोग हो गए, तेरे पास पैसा हो गया, ये हो गया, बहुत सारी बातें वो करने लगा। तो मैंने देखा कि इसके अंदर जलन वाली आत्मा काम कर रही है। तो मैंने 3 दिन लगातार फास्टिंग करके उसको डांटा, और क्योंकि उस दिन के बाद से मेरा काम रुक गया था, मैंने उसी समय डांटा और उसी समय वो भाग गया। मैं कह रहा हूं कि आज दुष्ट आत्मा वो भाग गई, और वो दोस्त मेरा आज भी मेरे साथ अच्छे से बात करता है। मैं फिर कह रहा हूं कि आज ये जलन वाली, कह रहा हो सकता है आपके घर में काम कर रही हो, भाई भाभी के, हो सकता है आप मसीह में हो, और लेकिन फिर भी वो आत्मा आपके अंदर काम कर रही होगी। आप ताऊ चाचे होंगे, रिश्तेदार होंगे, परिवार होंगे, लेकिन आप फिर भी, आप एक चर्च में 2 पास्टर होंगे, लेकिन फिर भी आपके अंदर ऐसा काम चल रहा होगा। लेकिन आज आपको डांटने की जरूरत है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे साथ जो जुड़ता है ना वो अलग नहीं होता। मेरे साथ जो जुड़ते हैं उनके साथ वो अलग नहीं होते। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी आत्माओं को डांटता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर, मेरे लोगों के ऊपर ऐसी आत्मा ना आए, ये ऐसे शिकार ना बने जैसे दाऊद शिकार बन गया शाऊल का, और उसको पता ही नहीं था। और शाऊल भी परमेश्वर का भक्त है और दाऊद भी परमेश्वर का भक्त है, लेकिन दोनों में सेम अभिषेक काम कर रहा है। लेकिन ये कारण क्या है? आज क्रिश्चियन लोगों में यही तो हो रहा है। कह रहा है कि वो एक ही परमेश्वर को मानते हैं, एक ही प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, और उसी ने उनके लिए बलिदान दिया, लेकिन वो आपस में लड़ते और झगड़ते हैं। कारण ये है क्योंकि वो किसी न किसी जलन के शिकार हो जाते हैं। इसलिए आज हमें ऐसी जलन वाले, शिकार कराने वाली आत्माओं को डांटना इसी समय। भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो, मेरे घर से भाग जाए, मेरे परिवार से भाग जाए, मेरे बिजनेस से भाग जाए, मेरी सेवकाई से भाग जाए, मेरे ऊपर से भाग जाए, मेरी गाड़ियों से, मेरे फाइनेंस से, इसी समय हर चीज से वो वाच करने वाली, गंदी जलन करने वाली, जेलस करने वाली आत्मा को मैं ब्लाइंड करता हूं यीशु मसीह का नाम में। इसी समय आपके ऊपर से आज से वो ब्लाइंड होगी और आप सुरक्षित होंगे यीशु मसीह का नाम में। इसका मतलब कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। इसी के हम 18 के 9 को पढ़ेंगे। पहला शमूएल 18 के 9 को हम देखें। हाँ, क्या लिखा पढ़ेंगे? उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। हाँ, देखो लिखा कि उस दिन से वो उसके ताक में लगा रहा। यहां पर लिखा उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा कि मैं इसको मारूंगा। आज हो सकता है, कह रहा है कि आप जब आप तरक्की करते हैं तो आप ही के अपने लोग ताक में होते हैं कि कब इसका नुकसान, वो मार नहीं सकते आपको, लेकिन अंदर से एक हाई देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कब इसका बच्चा भी वापस आ जाना चाहिए, इसके घर में भी ये प्रॉब्लम हो जानी चाहिए, हमारा कामयाब नहीं हुआ तो इसका भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी समय मैं कह रहा हूं कि अगर आपको थोड़ी सी भी भनक लगे, आपको आत्मा में लगे, उसकी आंखों से, उसके चेहरे से आपको लगे कि वो स्माइल नहीं दे रहा, तो उसी समय आपको उसी समय उस आत्मा को डांटना है मन ही मन कि परमेश्वर वो गंदी स्पिरिट इसी समय इस भाई के ऊपर से जाए और मेरा पीछा ना करे। मैं कह रहा हूं कि आपके बोलते ही, क्योंकि चाबी आपको दी है, मैं फिर कह रहा हूं परमेश्वर ने, अगर आप चाबी नहीं लगाएंगे, परमेश्वर कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपको कह रहा कि तिजोरी दी है लेकिन आपको खोलना नहीं आता, तिजोरी में से कह रहा, फ्रिज में से कह रहा कि निकालो रसगुल्ले और खाओ, आपके घर में आशीषें आपका इंतजार करेंगी इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। कह रहा शाऊल जलन वाली आत्मा का शिकार हो गया, दाऊद को नहीं पता था। इसलिए हो सकता है आप अच्छा काम तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता लग रहा कि मेरे पीछे कौन है। मैं कह रहा हूं कि जब आप इस तरीके से अपनी चाबी लगाएंगे, आज ये की लगाएंगे, मैं कह रहा हूं आज रात पवित्र आत्मा आपके लिए बड़े से बड़े बंद तिजोरियां खोलेगा, बड़े से बड़े रास्ते खोलेगा, वो जॉब खोलेगा और आप फिर से आशीषित होंगे। हो सकता है आपकी प्रार्थना से आपने संघर्ष किया हो, आप आगे बढ़े हो, लेकिन आगे आपके स्पीड ब्रेकर आ गए और आपकी ब्रेक लगी और आपका काम वहीं रुक गया हो। लेकिन आज रात के बाद मैं आपके फिर से पुश कर रहा हूं, आप स्पीड ब्रेकर से फिर जाएंगे और आप उछलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगियों में काम होगा। आपके पीछे भी कोई भी ऐसी आत्मा अगर आज है, तो मैं फिर कह रहा हूं आपके बिजनेस पे, आपके परिवार, आपके बच्चों पर अगर आपको लग रहा है, तो मैं आज ऐसी आत्मा को आपके ऊपर से डांटता हूं। मेरी प्रार्थना आज आपको फिर से आजाद कर रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। ब्लेसिंग ले लो आज से यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय इनको छूकर ब्लेस कर दे आज से यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस कर दे यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि एक बार एक फैमिली मेरे पास आई और वो बोलने लगी कि मेरा बच्चा कह रहे बड़े टाइम से बीमार है, इसके लिए प्रार्थना कर दो। मैंने उससे पूछा बीमार कब हुआ ये, तो उसने बताया कह रहे कि जब इसकी नौकरी लगी उस दिन से बीमार है ये। तो मैंने जब पवित्र आत्मा से प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि इसकी फ्रेंड एक जलन वाली
आत्मा जो है जेलस वाली, वो उसके पीछे काम कर रही है। और मैंने कहा ये तो क्रिश्चियन है, ये तो मसीह में है। लेकिन उसने कहा कि बेशक मसीह में है, प्रभु ने कहा, लेकिन कहते कि इसको चाबी दे रखी है। कह रहा है कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार दिया। कह रहा जब ये चाबी नहीं लगाएंगे तो मैं क्या करूंगा। तो उसी समय मैंने उसको समझाया कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इस समय कि आपको चाबी लगानी है। आपकी जो फ्रेंड है इस लड़के की, कह रहे कि ये अंदर से कोई जल रहा है, कोई जल रहा है, ऐसे जेलस कर रहा है। कह रहे नहीं वो तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। मैंने कहा याकूब, अरे उसको भी नहीं पता था, याकूब को भी, कि उसका भाई ऐसा भी उससे जल रहा है कि जब उसका आशीषित हो गया। अरे उसका मामा लोबान ही उससे जल रहा है जब वो आशीषित हो गया। मैंने कहा हो सकता है आपको नहीं पता। कह रहा जब आपकी तरक्की होती है तो आप ही के अपने ही कई बार कह रहा अंदर से जल रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है कह रहा कि आप ऐसे लोगों के साथ रिलेशन मत तोड़ें, लेकिन ऐसी स्पिरिट को डांटें और उसके बाद आप देखें आपका रिलेशन फिर से वैसे का वैसा हो जाएगा, आपका रिलेशन फिर से सुंदर हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज मैं आपके रिलेशन तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए आया हूं यीशु मसीह के नाम में। आपको आशीषें मिलेंगी, पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा इस साल के अंदर। आपको इस बात के लिए आपकी जो तरक्की रुकी हुई है, जो 2022 से रुकी हुई है, मैं कह रहा हूं 2023 में अब बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। तो उसी समय जब उसको पता लगा तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया और मैंने डांटा उस स्पिरिट को। और उसके बाद वो लड़का ठीक हो गया, अपनी जॉब पर जाने लगा और उसके वो दोस्त फिर से उसके साथ हंस बोल खेलने लगे। इसका मतलब क्या था, वो बोलता है कि ये मेरा दोस्त मेरे से कभी कभी नाराज हो जाता है। एक हमारी क्वायर की लड़की बता रही थी कि पापा मेरी दो सहेली जो है वो नाराज हो जाती है। एक लड़की बता रही थी प्रॉफिट कि मेरी सहेली मेरे से नाराज हो जाती है। कारण क्या है, क्योंकि कोई स्पिरिट जो है जेलस करने वाली, जलन करने वाली, कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन उसी समय जब उसको डांटा और प्रार्थना किया उस लड़की ने, तो उसी समय वो कह रहे कि फिर से हमारी दोस्त बन गई। इसका मतलब हो सकता है कह रहा है ये आत्मा किसी को भी पकड़ सकती है, किसी को भी शिकार बना सकती है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज आपको अपनी आत्मा में हारना नहीं है कि नहीं 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 नहीं, नहीं मेरा दोस्त मुझे छोड़ेगा नहीं, नहीं नहीं नहीं, मेरी फ्रेंड मेरे साथ है। मैं फिर कह रहा हूं कि नहीं नहीं नहीं, मेरे बच्चे मेरे साथ है, मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरा बिजनेस मेरे साथ है, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मेरी सेवकाई बढ़ेगी, मैं हारूंगा नहीं, आत्मा में हारूंगा नहीं। मुझे इस साल जॉब नहीं मिला, इस साल जरूर मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज लेना है, पवित्र आत्मा करेगा। हम उत्पत्ति 31 के 12 और 3 देखते हैं, हम पढ़ते हैं। हाँ 12 और 13 को देखते हैं, हाँ पढ़ेंगे। उसने कहा कि उठाकर उन सब बकरों को हाँ। जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चींटी वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है। हाँ देखो यहाँ पर क्लियर कह रहा है उस समय परमेश्वर ने याकूब को देखा। याकूब अकेला था, गरीब था, लेकिन उसके जीवन में एक परेशानी जाती थी, दूसरी परेशानी आ जाती थी। वो बार बार एक से एक टेम्पटेशन का सामना कर रहा था। उसकी परिस्थितियां मतलब कि जो है उलट होती जा रही थी। लेकिन वो उस समय भी उसका भाई उसका पीछे घूम रहा था उसको मारने के लिए। और उसी समय वो बचने के लिए उसकी माँ ने कहा तू मामा के यहाँ पर चला जा। जब वो मामा के यहाँ पर चला गया तो उसके मामा ने कहा, कह रहा कि मैं तेरी शादी कर दूंगा इस लड़की के साथ, लेकिन तू यहाँ 7 साल काम करना। 7 साल काम किया, लेकिन वो उसने धोखा कर लिया उसके साथ और दूसरी लड़की के साथ शादी कर दिया जिसको वो चाहता था, लेकिन उससे शादी नहीं हुआ। फिर उसके लिए दोबारा उसने 7 साल संघर्ष किया। इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि वो कह रहा है कि अपने अकेलेपन में, अपनी परिस्थितियों में कभी हारा नहीं। उसने अपने आप को मजबूत रखा, निराशा में नहीं गया। मतलब कि और जब उसकी भेड़ बकरियां बढ़ने लगी तो उसी समय जब उसकी भेड़ बकरियां भी दो, जो बांझ पशु थे वो भी दूध देने लगे, तो उसी समय वो हैरान हो गया उसका मामा और उससे जलस करने लगा। कह रहा कि यार अब मैं इसको कैसे इससे, और वो भी उससे खोस लिया, मतलब कि उससे जेलस करने लगे। लेकिन उस समय वो इतना टूट गया और उसने कहा कि मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा और भाग जाऊंगा यहाँ से। लेकिन उसी समय उसने, हो सकता था वो चोरी कर लेता, भाग जाता अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, लेकिन उस समय वो निराश नहीं हुआ। कह रहा कि उसने उस समय में प्रार्थना किया परमेश्वर से और परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि जो कुछ तेरे मामा लोबान ने किया है मैंने देखा है। याद रखना आज आपके साथ हो सकता है आप भलाई पर भलाई कर रहे हो, आप रिश्तेदारों के साथ, परिवार के साथ, सास के साथ, ससुर के साथ, माँ के साथ, बाप के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, दोस्तों के साथ, किसी कलीसिया के साथ, आप सेवक के साथ भलाई कर रहे हो, लेकिन वो सेवक भी, वो पास्टर भी, विश्वासी भी, या फिर कोई भी जन आपके साथ कह रहे कि आपसे जल रहा हो, जेलस कर रहा हो, आपकी तरक्की में रुकावट बन रहा हो, तो मैं कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है। आज रात परमेश्वर आपको निराशा से बाहर निकालेगा। उसने कहा है, कह रहा है तरीका सिर्फ ये है, चाबी आपको लगानी है, डांटना शैतान को आपको है और आत्मा में हारना नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आपको आत्मा में मजबूत रहना है और बोलना है कि मैं हारने के लिए बना ही नहीं हूं। लिखते रहो, ये बातों को याद रखना, आपके काम आएंगी कि मैं हारने के लिए बना ही नहीं हूं, मैं जीतने के लिए बनाया गया हूं। मैं कह रहा हूं उन लोगों को, आज मैं कह रहा हूं पूरे 40 डेज के अंदर एक बड़ी गवाही स्वर्ग से रिलीज पवित्र आत्मा करेगा यीशु मसीह का नाम में। आपको विश्वास करना है, परमेश्वर करेगा। ये पवित्र आत्मा की ओर से है, परमेश्वर करता है। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा अपने लोगों को बचाता है और बढ़ाता है और आशीषित करता है। यहाँ याकूब को कह रहा अपनी आत्मा में जब हार रहा था तो उसी समय वो देख रहा था, हार क्यों रहा था, कहता है मेरा सगा भाई मेरा दुश्मन मारने पर है,
कह रहा मेरा मामा मेरे साथ धोखा कर रहा है, कह रहा हार रहा था, निराश हो रहा था वो। लेकिन उसी समय परमेश्वर की आवाज उसके कानों में आई, उसने कहा मैंने देखा है, कह रहा है जो कुछ तूने किया है। लेकिन अब जब आप इसी के 13 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा तूने जो तेल कह रहा है कि लेकर, कह रहा मेरा पवित्र खंबा बना खड़ा किया है, मेरे भवन का जो खंबा खड़ा किया, मन्नत मांगी, तूने जो पूरा किया है मैंने देखा है। इसका मतलब जो आपने समर्पण किया है परमेश्वर देख रहा है, आपने जो मिनिस्ट्री के अंदर बीज बोया है वो देख रहे हैं। आप हर संडे हर वीरवार ऑनलाइन किया, आप शोभा यात्रा पर, क्रिसमस पर, आप नए साल पर यहाँ पर विजिट करके गए, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैंने देख रहा हूं। याद रखना पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है, कह रहा है कि इन लोगों को कह दे आत्मा में हारना नहीं है। बेशक आपको लोग कह रहे हो, कह रहे ठंड में जा रहा है, तेरा कुछ हुआ, तेरा अब तक कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन याद रखना पवित्र आत्मा ने मुझे कहा पूरे 40 दिन के बाद एक बड़ी गवाही का गेट आपके लिए खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। या होली स्पिरिट ने मुझे कहा आपके लिए आशीष आएगी स्वर्ग से, आप आशीषों को देखेंगे। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपने बड़ा दान भी दिया हो, बड़ी सब कुछ आपने किया हो, लेकिन आपके जीवन में एक भी आशीष ना हो। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आप लोगों के जीवनों में आशीष देना चाहता है, लेकिन तरीका बता रहा हूं, अब आप लिखते रहो, तरीका बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा किन लोगों को आशीषित करता है। अगर आपको ये ऐसी जलस वाली आत्मा आपको शिकार कर रही है तो आपको जीतना है। तो आपको कैसे जीतना है? नंबर 1, प्रेयर एंड वर्शिप आपको नहीं छोड़ना, मतलब कि आराधना और प्रार्थना, मतलब जब आप गीत गाते हैं और उसके अंदर प्रार्थना आप करना है आपको, परमेश्वर आपको उस वार से बचा कर रखेगा। दूसरा कह रहा है कि आपको विश्वास से चलना है। तीसरा कह रहा है कि अपने आप को यीशु मसीह के ब्लड में कवर करना है, अपने बच्चों को, अपने परिवार को। आपने किसी को अपने बच्चे को फौरन में भेजा, मैं यीशु मसीह के ब्लड में कवर कर देता हूं, कोई दुष्ट उसको देखने ना पाए। मैं कह रहा हूं कि आपको बोलना ऐसे कि परमेश्वर मैंने जो बिजनेस खोला मैं इसी से मैं ब्लड में कवर कर देता हूं। देखा आपने, कह रहा है कि शैतानी लोग कैसे करते हैं, मैं कह रहा हूं शैतानी आत्माएं कैसे करती हैं। जो जादू टोने करने वाले होते हैं वो किसी न किसी मांस के टुकड़े से ब्लड लेकर करते हैं, और वो ब्लड कह रहा है कि शैतानी ब्लड होता है, और वो लोगों के घर में खून के छिंटे पड़ते हैं और वो लोग बंद जाते हैं, उनके काम बंद जाते हैं। अगर आपके घर में खून के छिंटे आ रहे हैं तो आपको इसी समय बोलना है कि जीसस का ब्लड मैं लगाता हूं अपने घर पर, अपने बिजनेस पर। आज ही वो पुराने ब्लड वो भाग जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके खून में भी एक नया ब्लड आएगा जो जीसस का ब्लड है, याद रखना। मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करेगा आज रात से। कह रहा चौथा, कह रहा इकट्ठे होना नहीं छोड़ना, कह रहा कि इकट्ठे होकर प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। इसका मतलब कह रहा ले व्यवस्था 26:8 में देखो क्या लिखा, कह रहा जहां पर 5 लोग भी कह रहा प्रार्थना करने वाले होंगे तो 100 को हराएंगे। इसका मतलब आप फाइट कर सकते हैं, 5 लोग भी। यहां परमेश्वर कह रहा है कि आप अपने विचारों में हारना नहीं है, आप 5 लोग भी हो तो भी चलेगा। अब्राहम ने कहा परमेश्वर तू मेरे देश पर विपत्ति डालने पर है, मारने पर है, कह रहा अगर हम 10 लोग भी प्रार्थना करने वाले होंगे देश में बचाएगा नहीं क्या? परमेश्वर ने बोला जा बचा दूंगा। इसका मतलब परमेश्वर देख रहा है हार जीतने वाले लोग, अपने दिमाग में फाइट करने वाले लोग। मुझे कलीसिया में लाखों लोग आते हैं, कलीसिया में सुबह शाम मेरी, लेकिन मेरे को सिर्फ कौन लोग पसंद है? जो लोग हारते नहीं है, जो लोग थोड़ी देर में पापा अब हम चर्च नहीं आएंगे, पापा अब हम ऐसे नहीं करेंगे, साडा काम था बढ़िया नहीं। परमेश्वर कहता है मेरे को ऐसे लोग पसंद नहीं है, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। जो लोग बोलते हैं पापा कोई बात नहीं मैं पेड़ बन के खड़ा हूं। पेड़ देखा आपने? पेड़ जो होता है वो आंधी तूफान आता है उसके ऊपर, लेकिन वो कभी गिरता नहीं है, वो कहता भागता नहीं है, उखड़ता नहीं है कि मैं जाकर राजस्थान में लग जाता हूं। वो कहता है कि मैं जहां लगाऊं वहीं पर मुझे फल आएगा, मुझे पता है कि मेरी अंदर ग्रोथ कौन कर रहा है। इसका मतलब आपको विश्वास रखना है कि अगर आपकी ग्रोथ आज तक नहीं हुई, अगर आप इस चर्च में आ रहे हो, आप आज तक पवित्र आत्मा और कह रहा है कि आप अगर आपने समर्पण कर दिया है और आपने अगर ऑनलाइन समर्पण कर लिया, आप यीशु मसीह के साथ जुड़ गए हो तो जुड़े रहो। इसका मतलब यह है कि आपकी ग्रोथ कह रहा है जब तक नहीं होगी जब तक आप जुड़े नहीं रहेंगे। कह रहा है कि आप क्या आंधी है, तूफान है, दुख है, समस्या है, याकूब कह रहा है जुड़ा रहा और अड़ा रहा और खड़ा रहा। अगर आप अड़े और खड़े रहेंगे परमेश्वर आज रात कह रहा है कि फल लगाएगा, आंधी और तूफान को रोक देगा यीशु मसीह के नाम में, आपकी समस्याओं को थाम देगा। वो आपको विश्वास करना है। कह रहा 5 लोग भी चाहिए उसको, बस चलेगा। कहता है कह रहा है मेरे पास, कह रहा तेरे पास 5 लोग नहीं है, कह रहा इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा। कह रहा 5 लोग हैं तो चलेगा। योशापात को समझ में आया, कह रहा कि वहां पर लिखा 100 लोग होंगे तो 10,000 को हराएंगे। इसका मतलब योशापात को जब ये बात पता लगती है कि 100 लोगों की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और 10,000 को खत्म करता है, तो उसको 10,000 लोग मारने के लिए आए, पता नहीं कितने लोग, उससे भी ज्यादा लोग उसको मारने के लिए आए। तो उसी समय वो डरा, लेकिन उसने अपनी आत्मा में हार नहीं माना। उसने क्या किया? इस तरकीब को किया। उसने 100 लोगों को अपने चर्च के अंदर बुलाया, अपने राज्य के अंदर बुलाया और 100 लोगों को, अपनी प्रजा को बोल दिया प्रार्थना करो। लेकिन उसके पास 100 लोग ऐसे थे जो उसके विश्वास के कारण उसके घर में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। और उसी समय क्या हुआ जब और दूसरा तरीका उसने वहां पर लिखा, कह रहा जब वो दूसरा इतिहास 20 के 17 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां क्लियर लिखा, 20 में भी लिखा, आगे पढ़ते जाएंगे अब इस चैप्टर में लिखा, वहां पर क्लियर लिखा कि जब वो प्रार्थना करते और आराधना गीत गाते हुए जा रहे थे
तो उसी समय उसके शत्रु मारे गए। मैं कह रहा हूं कि आज आपके हर एक कीटाणु खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको चाबी लगाना है, मैं ये चाबियां दे रहा हूं आपको कि आपको अगर आपको लग रहा है कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, नहीं जा रही, तो 5 लोग बिठा लो अपने साथ। अगर नहीं जा रही, फिर भी नहीं जा रही, तो आप 100 लोगों के चर्च में, आप मैं कह रहा हूं आप ब्रांचों, हमारी जगह जगह ब्रांचें खुल रही हैं, आप जाओ तो सही। आप चंडीगढ़ ब्रांच में आप बैठे हो, कोलकाता ब्रांच में बैठे हो, आप बॉम्बे ब्रांच में बैठे हो, आप इस समय राजस्थान ब्रांच में बैठे हो, मैं कह रहा हूं आप कहीं पर बैठे हो, हमारे हर ब्रांचों में बैठे हो, इंडिया में, फॉरेन में, मैं कह रहा हूं जहां से भी मुझे ऑनलाइन देख रहे हो, मैं कह रहा हूं आपके पास 100 लोग हैं, आप मुझे बताओ, मैं वहां पर आपके लिए एलसीडी लगाता हूं और आप प्रचार सुनो और उसके बाद मुझे बताना आपकी प्रॉब्लम कहां है, खत्म हो जाएगी। कोई, मैं कह रहा हूं आपको जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं अगर कोई आपके साथ सामने कोई प्रार्थना करने वाला आए ना आए, लेकिन आप इस प्रचार में शामिल हो जाओ, प्रार्थना में शामिल हो जाओ, आपके घर में बैठे बैठे, आपकी कॉलोनियों में बैठे बैठे प्रॉब्लम्स खत्म। अगर आपको विश्वास है, अपना टेलीफोन नंबर उठाकर कह रहा प्रेयर लाइन नंबर पर या नंबर पर बताना, मेरे घर में 100 लोग हैं, मुझे बताओ जी प्रॉफिट जी, मैं कह रहा हूं आपके घर में मैं आपको एलसीडी भेजूंगा। परमेश्वर काम करता है। मैं कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा है। 2 तरह की फाइट करता है शैतान आपके विचारों में। कह रहा एक आप अपने आप से विचारों से लड़ते हैं, कह रहा एक आप संसार से लड़ते हैं। एक आप संसार से लड़ते हैं, एक बार आप अपने विचारों से लड़ते हैं। संसार बोलते हैं, कह रहे तू कहां गया था, धर्म बदल लिया, ये कर लिया, लेकिन आपने देखा ट्रक के पीछे क्या लिखा होता है? ट्रक के पीछे लिखा होता है कि रीस मत, रीस कर, सड़ मत, जल मत, पुण मत, रीस कर। रीस इसका मतलब लोग आपको बोलते हैं कहां गया तू, अच्छा तेरे धर्म बदल लिया, तेरे पास पैसे आ गए, लेकिन फाइट कर रहे हैं आप, संसार से फाइट कर रहे हैं। लेकिन दूसरा आप अपने घर में जाके विचारों से फाइट करते हैं। आप बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अब मैं नहीं चर्च में जाऊंगा, लोग मुझे ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा आपको फाइट करने के लिए बोल रहा है कि आप फाइट करो, आपको विश्वास करना है। परमेश्वर आपको जय ऐसे नहीं दे सकता। जाकर ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो 5 लोग अपने घर में भी हैं, आपके प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। आपको चर्च आने की क्या जरूरत है? क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कुछ प्रॉब्लम्स करा जब तक आप इकट्ठे नहीं होते संडे चर्च में, तब तक नहीं जाती। वीरवार ऑनलाइन चर्च में नहीं जाती। आज यहाँ पर लाखों लोग आप देख रहे हैं, 49,000, 50,000 तो अभी इसी समय लाइव देख रहे हैं, लेकिन खत्म होने के बाद लाखों लोग करा आप देख रहे हैं। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी प्रॉब्लम्स को खत्म कर रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम में। बड़े से बड़ी प्रॉब्लम आज खत्म हो रही है यीशु मसीह का नाम। आपको विश्वास करना है। यहाँ पर लिखा मत्ती के 18 के 20 में करा के इकट्ठे होकर, कह रहा जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे मैं उनके बीच में हाजिर हो जाऊंगा। इसका मतलब कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको इकट्ठे होकर प्रार्थना करना है। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उस घर का फायदा नहीं है, कह रहा जिसमें पेंट तो है पर रहता कोई नहीं है, उसके अंदर सोफे भी हैं, बेड भी है, लेकिन रहता कोई नहीं है, और उसका कोई फायदा थोड़ी। हम बोलते हैं कह रहा कि मेरा चर्च है पर चर्च जाते नहीं है। हम बोलते हैं कि मेरी मिनिस्ट्री है, लेकिन हम मिनिस्ट्री में बीज नहीं बोते। इसका मतलब कोई फायदा नहीं उस बात का कि हम बोलते हैं कि ये स्पिरिचुअल फादर मेरा है, लेकिन कभी हम स्पिरिचुअल फादर के लिए कुछ नहीं करते। मैं फिर कह रहा हूं कि हम यीशु मसीह मेरा है, यीशु मसीह सानू प्यार करता है, लेकिन हम शराब नहीं छोड़ते। इसका मतलब यीशु मसीह साडा भगवान है, लेकिन हम कह रहे गंदे काम नहीं छोड़ते। तो इसका मतलब कह रहा कि परमेश्वर कह रहा कि आपको इकट्ठे होकर प्रार्थना करना है, परमेश्वर हाजिर होगा। लेकिन आप अपने अंदर इस बात को पैदा रखना है कि आप विचारों से जब तक बाहर नहीं आ सकते, जब तक आप इन तरीकों को नहीं करते। कह रहे हैं कि बॉक्सिंग के ग्लव्स तो ले लिए आपने, लेकिन आप फाइट करना नहीं जानते। आपके पास बॉक्सिंग ग्लव्स हैं, घर में रखे हैं, आपके पास पहिए स्केटिंग करने के रखे हैं, लेकिन आप स्केटिंग चलाना नहीं जानते। स्विमिंग पूल के आपने कपड़े ले लिए, लेकिन आप स्विमिंग पूल में तैरना नहीं जानते। अरे ड्राइविंग का लाइसेंस बनवा लिया, बेशरम कहीं का, चलानी नहीं आती कार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो बहुत मुश्किल है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी पास्टर सपना को कार चलानी आती है कि नहीं? हाँ देखो, इसको कार चलानी आती है, बॉक्सिंग भी करनी आती है कि नहीं? तो आपको बता रहा हूं कि आपको बॉक्सिंग करना नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन आपको कह रहा है कि ये सिखाया जा रहा है। कह रहा है अगर आपको बॉक्सिंग करना आता है, कपड़े हैं आपके पास, मैं कह रहा हूं कि आपके पास कह रहा है कि बुद्धि है, दिमाग है, परमेश्वर ने आपको चाबी दी है। कह रहा है कि आपको आज से वर्शिप एंड प्रेयर करना है, ये चाबी है। कह रहा है कि ये कह रहा है कि आपको विश्वास से कह रहा है चलना है, कोई कुछ भी कहे। कह रहा है कि ब्लड में कवर करना है यीशु मसीह को, यीशु मसीह के ब्लड में कवर करना है कि आप इसी समय अपने बच्चों को, अपने परिवार को ब्लड में कवर करो। कुछ समस्याएं कह रहा है सिर्फ जेलस करने से आ जाती है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा हेलो किसी को शराब नहीं देना। कहता है कि तुम किसी को शराब नहीं देना। इसका मतलब यह है कि आज रात आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन आज हो सकता है आपने कोई कुछ भी नहीं किसी को कहा हो, लेकिन फिर भी आपके घर में प्रॉब्लम्स आ रही है। इसका मतलब प्रॉब्लम्स करा, अगर आपका बिजनेस रुक गया, आपकी चीजें रुक गई है, आपके बच्चे आपसे बात नहीं कर रहे, तो इसका मतलब कोई तरक्की करा शैतान रुकवा रहा है। कोई जेलस करने लगा आपके परिवार को देख करके, इनका परिवार कैसे हंसता है, खेलता है, चर्च जाता है, इसका मतलब कैसे बैठता है। तो इसका मतलब आज से आपको कह रहा उन लोगों के लिए क्या बोलना है? उन लोगों के लिए बोलना है आपको कि इसी समय परमेश्वर, मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को तेरे लव में कवर करती हूँ, और इसी समय पवित्र आत्मा आज से आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब चाहते हैं कि अगर आज आपके पवित्र आत्मा जी
मेरे जीवन में काम करे, तो आपको कहना है कि परमेश्वर मैं हारने के लिए नहीं बना, मैं अपनी आत्मा में हारूंगा नहीं। परमेश्वर मदद ना करता उस दिन मेरी, अगर मैं आत्मा में हार जाता। मैं फिर कह रहा हूं कि आपने अभी गवाही सुना, झारखंड से ये बहन थी और इसके बच्चे को ब्लड कैंसर था। अगर ये आत्मा में हार जाती, अपने विचारों में, के छोड़ पड़े, ऐसे ही करते हैं प्रार्थना, तो यहाँ भी तो पास्टर है, यहाँ भी तो वो है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ऑनलाइन चर्च, उन बात को याद रखना, अनॉइंटिंग प्लेस में अगर आपको, मैं फिर कह रहा हूँ, आप कहीं भी जाते हैं, लेकिन एक बार विजिट करके जाओ, आप प्रार्थना करके देखो, प्रार्थना करवा कर देखो, आप ऑयल लगा कर देखो, वाटर लगा कर देखो। ये मेरी प्रार्थना में पवित्र आत्मा ने कहा है कि मैं तुझे ब्लेसिंग दूंगा। आप आकर देखो, परमेश्वर आपके रास्ते खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप जो मैं कह रहा हूं वो करके देखो। आप अगर आप नहीं आ सकते, मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे आपके विश्वास की जरूरत है, मुझे आपके अंदर करा के वो इकट्ठे होने की जरूरत है। आपको पवित्र आत्मा के कलाम को पूरा करना है। मैं फिर कह रहा हूं कि देने वाला इंसान नहीं, देने वाला परमेश्वर है। मन खोलने वाला इंसान नहीं, परमेश्वर है। आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि अगर आप 100 लोग भी हैं वहां पर, आप एलसीडी लगाओ, मैं 100 लोगों के लिए भी प्रार्थना करना जानता हूं। विश्वास करना है कि जो हमारे मेंबर होंगे, मैं उनके लिए 100 लोगों के लिए भी प्रार्थना करूंगा महीने में एक बार। लेकिन आप वहां पर बैठो और सुनो और देखो, वहीं पर आपको हीलिंग मिलेगी। हमारे इवांजलिस्ट वहीं पर आएंगे, हम इवांजलिस्ट टीम को भेजेंगे, वहीं पर आएंगे और परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। आज से जितने फैसला ले रहे हैं कि हर संडे थर्सडे ऑनलाइन इकट्ठे होकर प्रेयर करेंगे, मैं उन लोगों के लिए खास कर कह रहा हूं कि वो एक बड़ी गवाही को 40 दिन के अंदर देखेंगे यीशु मसीह का नाम, क्योंकि 42 डेज आपके लिए आशीष भरे होंगे। अपने हाथों को उठाऊं और बोलो मेरे साथ, मैं आज से अपने विचारों में हारूंगा नहीं, मैं लाइट हूं। और प्रभु ने कहा कि मैं लाइट हूं, मैं हमेशा ऊपर ही रहूंगा, ऊपर ही रहूंगा। आज आप लाइट हैं। परमेश्वर जो इस समय पवित्र आत्मा अपने हाथों को उठाकर कह रहे हैं, परमेश्वर जो मैं डर गया था, हार गया था, किसी भी प्रॉब्लम्स को देखकर पवित्र आत्मा जी मैं हारूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं परमेश्वर, क्योंकि मेरी प्रार्थनाएं आपको कवरिंग का काम दे रही हैं, आपके फ्यूचर को कवरिंग का काम दे रही है, आपके बिजनेस को, आपकी इसी समय हीलिंग को पवित्र आत्मा जी, आपकी रिपोर्टों को पवित्र आत्मा इसी समय हील कर रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम। आपके लिए बड़े से बड़े रास्ते खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं इन लोगों की जिंदगियों में काम कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जितने लोगों ने इस प्रचार को सुना, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों को ब्लेस करे और इसी समय आशीषों को रिलीज कर रहा है परमेश्वर। मैं आइए आपके लिए प्रार्थना करता हूं और इस समय पवित्र आत्मा चाहता है कि बहुत सारे लोग जो इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं वो अपनी आशीषों को खुलवाएं। आपको खुलवाना है, चाबी आपके पास है। मैंने बताया आपको कि चाबी आपके पास है। परमेश्वर ने तरीका बाइबल दिया हुआ है कि जब आप बाइबल खोलते हैं अपनी चाबी खुलवाते हैं। जब आप ऑनलाइन चर्च का बटन सब्सक्राइब का दबा रहे हैं तो इसी समय आप ऑनलाइन को देख रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, देखो परमेश्वर ने मुझे कहा था कि मैं तुझे नंबर 1 करूंगा। आज 2022, मैं कह रहा हूं 20 से लेकर 2023 तक परमेश्वर ने हमें नंबर 1 रखा है। हमारी मिनिस्ट्री नंबर 1। आप देख रहे हैं कि हमारे सब्सक्राइब में परमेश्वर ने 2M के करीब हो गया। आप देख रहे हैं कि कितने लाखों लोगों को हम सुसमाचार सुना चुके हैं। इसका मतलब कि हमें शौक नहीं है कि अपनी तारीफ करने का, लेकिन हमें परमेश्वर ने ये बुद्धि दिया, हमें आशीष दिया कि लाखों लोगों तक हम पहुंच सके। और मेरा दर्शन है कि मैं अरबों आत्माओं तक प्रभु के कलाम को पहुंचा सकूं। आप मेरी हेल्प कर सकते हैं जब आप शेयर करते हैं, जब आप सब्सक्राइब करते हैं, तब आप हेल्प करते हैं। ये पवित्र आत्मा के सुसमाचार को पूरा करते हैं। आप ब्लेसिंग को देखेंगे, आप आशीष को देखेंगे। ये पवित्र आत्मा है कि परमेश्वर ने हमें बढ़ाया। इस साल के अंदर लाखों लोगों ने क्रिसमस मनाया हमारे साथ और परमेश्वर ने ऐसे लोगों को ब्लेसिंग दिया। ये पवित्र आत्मा जो आप करके गए हैं। जब यरूशलेम से वापिस जा रहे थे इजरायली, तो उस समय उन्हें लग रहा था पता नहीं क्या होगा, लेकिन पहाड़ी पर जब चढ़ रहा था दाऊद, तो उसी समय शायद लग रहा था जंगल में उतरने के बाद कह रहा पता नहीं मेरे बच्चे ठीक होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन फिर से परमेश्वर ने उसको राजपाट दिया दाऊद को। तो इसका मतलब कह रहा जो शिम्मी उससे जल रहा था और बुराई कर रहा था, शाऊल का पोता, तो उसके बाद कह रहा है कि उसी के लड़के सुलेमान के हाथों से उसको मरवाया। मैं आपको कह रहा हूं कि आज आपका शत्रु कह रहा है जो भी हो, कह रहा है कि आपके कीटाणु, आपकी बीमारियां, परमेश्वर किसी और को यूज नहीं करेगा, आप ही को यूज करेगा। आपके शत्रु आपके मुंह से बोलने से मरने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं उन इंसान की बात नहीं कर रहा हूं। हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, कह रहा है कि हमारा युद्ध जो है उस शैतानी ताकतों से है। कह रहा है कि जो आसमान में काम करती हैं, इसी समय वो आपके विचारों से जाएं यीशु मसीह का नाम में। आपको कहना है कि हाँ पवित्र आत्मा, कि मैं आज से विश्वास करता हूं, मैं अपने मुंह की चाबी लगाऊंगा और शैतान हारेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको खोलना है अपना मुंह। आपको मैं कह रहा हूं मुंह बंद रखते हैं इसलिए आप कामयाब नहीं होते। अपने मुंह को, कुछ लड़कियां बोलती हैं, कुछ लड़के बोलते हैं नहीं मुझे शर्म आती है, मैं प्रचार नहीं कर सकती। इसका मतलब कि आपने अपने मुंह पे ताला लगाया हुआ है, चाबी आपके पास है, आप आशीषित हो सकते हैं। आप लोगों को सुसमाचार सुनाओ। मैं कह रहा अगले दिन देखो गवर्नमेंट जॉब की आशीष कैसे नहीं मिलेगी, क्योंकि बाइबल बोलती है, कह रहा मैं कंगालों को कह रहा कि सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूँ। कह रहा कि और कह रहा कि मैं किसी का कर्जदार नहीं हूँ। पवित्र आत्मा किसी का कर्जदार नहीं। अगर आपने परमेश्वर के लिए मुंह खोला है, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपके लिए मुट्ठी खोलने वाला आज रात यीशु मसीह का नाम।
आपके लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग को खोलने वाला यीशु मसीह का नाम में। आप गिन गिन कर थक जाएंगे। आप विश्वास को करें, विश्वास करें और विश्वास की चाल चलें। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए खास कर प्रार्थना करता हूं, अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को उठाओ और इसी समय ब्लेसिंग को देखोगे। पवित्र आत्मा, मुझे 2023 के लिए जो जो भविष्यवाणी पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, देखो वो पूरा हुआ। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि नए साल में 31 की रात को ही बता दिया था लोगों को, जनवरी में आप पूरा होते देखेंगे। जनवरी रखते ही आप सुनेंगे, आते ही 1 तारीख को ही लोगों ने उस भविष्यवाणी को देखा कि भूकंप आया, दिल्ली से हरियाणा आया और हरियाणा के पास जब आने लगा तो उसी समय उसको पता लग गया कि उधर प्रॉफिट बजिंदर जी आपके लिए दुआ कर रहे हैं, उधर वापस चले जाओ। मैं कह रहा हूँ, मैं आपके लिए खुद कह रहा हूँ कि आप प्रार्थनाएं, अगर हमारे शहर में, हमारे पंजाब में, हमारे घर में, हमारे शहर में अगर 10 लोग भी प्रार्थना करने वाले हैं तो परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं फिर कह रहा हूँ कि भूकंप को रोक नहीं सकता कोई, बारिशें रोक नहीं सकता कोई, लेकिन परमेश्वर के नाम से सब कुछ हो सकता है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, हर बड़ी से बड़ी मुसीबत आपके सामने कह रहा रुक सकती है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रार्थना पर घमंड करता हूँ कि पवित्र आत्मा कि तू हमारी सुनता है, इस बात पर घमंड करता हूँ कि पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। जो लोग इस समय विश्वास के साथ बैठे हैं, परमेश्वर उनके जीवनों में काम करे। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मुझे 2023 में भी कहा, मुझे और 2022 की रात को भी कहा कि जब मैं टूटा हुआ था, दुखी था, कि जो लोग किसी कारण से मुझे छोड़कर चले गए, कह रहा वो वापिस आएंगे। आत्मा कहता है अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, प्रभु का आत्मा कह रहा है जो लोग कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह को ठुकरा कर वापिस चले गए, पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं उन्हें लौटा ले आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, आत्मा कह रहा है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अभी इसी समय कि जो लोगों के घर के लोग नहीं बच पा रहे हैं, नहीं सुसमाचार पर विश्वास कर पा रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं अपने स्वर्गदूतों को भेजूंगा और कह रहा है इस साल में कह रहा है कि उन्हें विश्वास दिलाऊंगा कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, मैं ही तेरा बाप हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरा बेटा, निराश ना हो। आत्मा कह रहा है तुझसे अबलबा शबलबा बलबा शबल। मैं देख रहा हूँ ऐसे किसी को, एक बहन है, उसके बच्चे ने कुछ खा लिया और उसी समय वो बच्चे ने जब खाया तो उसी समय वो कुछ खून में मिल गया। लेकिन आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है मैं तुझे दिल्ली से देख रहा हूँ, और मेरी बेटी निराश ना हो, मैं तेरे खून को, तेरे बच्चे के खून को शुद्ध कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, और वो सब कुछ संडास के द्वारा बाहर आ जाएगा। विश्वास कर, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कह रहा है जो शत्रु ने चाल चली है, जो तू रो रही है और दुख उठा रही है, परमेश्वर का आत्मा तुझे छूने के लिए जा रहा है। मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ इसी समय अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मुझे एक बहन देखती है, इसका नाम ऐसे मैं देखता हूँ ऐसे, सोनिया, तेरे पास बेटा नहीं है, पवित्र आत्मा कहता है कि तूने बहुत दुख उठा लिया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं अब तेरे लिए रास्ते खोलूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ दीपिका, तेरे घर में पिछले सालों में कोई वायरस में प्रॉब्लम आया, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम्स अब तक ना गया हो कि आपको बार बार नजला, बार बार कोई ऐसे गले में कुछ प्रॉब्लम्स होती हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अब से दीपिका तेरे घर में वो इन्फेक्शन खत्म हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि अरशद, ऐसे पीआर के लिए आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन कोई गुड न्यूज़ नहीं मिल रहा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा यीशु मसीह का नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं ऐसे देखता हूँ कोई मुझे ऐसे हरियाणा से देख रहा है और बड़े साल से आप घर बनाना चाहते हैं लेकिन बना नहीं पा रहे, पवित्र आत्मा आपके लिए रास्ते खोलने वाला है। मैं देख रहा हूँ जिसका नाम RSM और P और K से और V से आप घर की आशीष को पा रहे हैं यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि कोई विष्णु तेरे ऊपर शत्रु अटैक कर रहा है, बार बार आपके नुकसान, गुस्सा, जलन, कोई ऐसी बार बार चीज़ें अटैक कर रही हैं। आपके घर में कोई बीमार हो जाता है, बच्चा कुछ प्रॉब्लम्स में हो गया, ये आपको कर रहा है बार बार ऐसे। मैं कह रहा हूँ उस अटैक्स को तोड़ो आप, तोड़ो आप इसी समय, प्रार्थना करो। और मैं इसी समय प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपको आज़ाद करे यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई शोल्डर में प्रॉब्लम है, मंजोत, इसी समय आपको कोई ऐसे कोई शोल्डर में उठाने में प्रॉब्लम है या कोई ऑपरेशन लिख दिया, इसी समय परमेश्वर का आत्मा इसी समय ब्लेसिंग दे रहा है। मैं देख रहा हूँ एक मारिया को यूपी से मुझे देख रही है, कोई मैरी ऐसे आपका नाम है, आप अपने आपका बच्चा कोई फॉरेन में भी रहता है, आप यहाँ पर हैं लेकिन आप अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा भी इसी समय 3 दिन आपने फास्टिंग करना है, आपके सब वो जो भी बातें हैं आपकी इसी समय परमेश्वर पूरी करेगा यीशु मसीह के नाम में। जैसे देख रहा हूँ किसी बहन का रिश्ता नहीं हुआ और वो यूरोप से मुझे देख रही है और इसी समय उसकी उम्र निकलती जा रही है। कोई मुझे इंडिया से भी देख रहा है, पाकिस्तान से भी देख रहा है, मैं ऐसे 3 कंट्रियों से देख रहा हूँ। और आपके माँ बाप इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा बोलता है मैं तुम्हें गुड न्यूज़ दूंगा, लेकिन इसी समय अपने हाथों में
एक बीज पकड़ना है और उसी समय मैं कह रहा हूँ कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति को देना है। मैं फिर कह रहा हूँ, मिनिस्ट्री में नहीं कह रहा हूँ, वो बीज आपको आज आपके लिए जिनके नाम ऐसे RSN और F और V और P और K नाम से हैं, आपको एक बीज पकड़ना है। ये तो बीज जाकर आपको कुछ भी जिससे उसको 2 रोटी और सब्जी मिल सके, किसी आपको जो बहुत गरीब हो, आपको सड़क पे कोई कोड़ी आपको ऐसे मिले, उसको देना है आपको। परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। या फिर आप देखते हैं कि हमारी ब्रांचों में जगह जगह लंगर किया जाता है, बाहर भी, चर्च से बाहर भी किया जाता है। मैं ऐसी जगह पर हमारी टीम जाती है तो आप बोल सकते हैं पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूँ राजू, आत्मा कहता है कि मैं कह रहा है कि उस काम को जो तेरे से लेने वाला हूँ, लेकिन कह रहा ईमानदार बन। किस बातों में मुझे नहीं पता, लेकिन होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, ईमानदार बन। हो सकता है तो इवांजलिस्ट हो, लेकिन आत्मा कह रहा है ईमानदार बन। तेरे से बात कर रहा है परमेश्वर और तेरे लिए वचन दे रहा है, तो किसी चीज का लालच नहीं करना, किसी चीज का, घर का, स्त्री का, पैसे का, हर चीज का लालच नहीं करना। होली स्पिरिट कह रहा है कि आपके लिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आपको बहुत सारी बातों के लिए परमेश्वर दिखाएगा और आप ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। जैसे देख रहा हूँ किसी को जॉइंटों में प्रॉब्लम, कोई महाराष्ट्र से मुझे देख रही है, इसी से मैं वो खत्म हो रही है, गठिया बैग की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम में। वैसे देख रहा हूँ कोई यूपी से मुझे देख रहा है और इसी समय उसको बुखार है और इसी समय बड़ी सारी प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शन हो रहे हैं, एलर्जी हो रही है और इसी समय पवित्र आत्मा आजाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। जैसे देख रहा हूँ जिनके पास बच्चे नहीं है और खासकर ऐसा कि GJ और ऐसे RSM और P और A और ऐसे N और K नाम वालों के लिए आपको इसी समय अनॉइंटिंग वाटर लेना है। आपको 3 दिन, आपको मैं प्रार्थना करके दे रहा हूँ, अभी इसी समय अपने हाथों में पकड़ लो और 3 दिन आपको इसको पीना है लगातार। 3 दिन अपने घर ले जाओ इस पानी को, कहीं पर भी बैठे हो इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा जी जिनके पास औलाद नहीं है मेरे पिता परमेश्वर इसी समय गुड न्यूज दे। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा। और इसी समय पवित्र आत्मा जी इनके घर में रिलीज कर उस पावर को यीशु मसीह का नाम। इस गिलास में, इस वाटर में पवित्र आत्मा अनॉइंटिंग आई यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जैसे देख रहा हूँ कोई मुझे जर्मनी से, यूके से, इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से बहन देख रही है, आपको बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। कोई दिल्ली से बहन मुझे देख रही है और इसी समय आत्मा कह रहा है कि आपके घर में खून के छींटे आ रहे हैं बार बार और आप घबराए हुए हैं, आपको चक्कर आते हैं बार बार, आपके जो काम है वो सब रुके हुए हैं। पवित्र आत्मा काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ खासकर जिसका नाम JH से और F और N से आप कोई शॉप लेना चाहते हैं और आपको नहीं मिल पा रही है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं तुझे शॉप की आशीष दे रहा हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मैं देख रहा हूँ कोई ऐसे संजना और अभिषेक और मैं ऐसे ज्योति और ऐसे देखता हूँ हेमंत, और मैं ऐसे नामों को के लिए खासकर प्रार्थना कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आपको फाइनेंस के लिए खोले यीशु मसीह का नाम में। कुछ फाइनेंस की चीजें आपके ऊपर नहीं आ रही थी, लेकिन अगर आप मिराइकल मनी चाहते हैं तो इसी समय अपने हाथों को उठाऊं और पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर बैठे हैं इसी समय परमेश्वर मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। जो इस समय पवित्र आत्मा ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से जो देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी पिता परमेश्वर तो मेरे लोगों को सुरक्षित कर। जो भी कोई ठंड में, कैलिफोर्निया में, जो भी कोई पवित्र आत्मा जी, जो भी कोई ताइवान में, जो भी कोई हांगकांग में, पवित्र आत्मा नेपाल में, इस समय दुबई में, दोहा कतर में, इस समय यूक्रेन में, क्या पवित्र आत्मा जी इस समय इजराइल के अंदर, इंडिया में परमेश्वर, हर कोने में, पाकिस्तान में, क्या पवित्र आत्मा नेपाल में, मेरे पिता परमेश्वर जहां से भी मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन, इसी समय मैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा वालों के लिए, इटली, जर्मनी वालों के लिए परमेश्वर, फ्रांस वालों के लिए पवित्र आत्मा, जहां भी हमारी ब्रांचें हैं सब के लिए पवित्र आत्मा जी, फिजी के लिए परमेश्वर प्रार्थना करता हूं इसी समय ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। इन्हें सुरक्षा दे पवित्र आत्मा जी, सुरक्षा दे, स्वर्ग से रिलीज कर पवित्र आत्मा जी, तो सुरक्षा दे रहा है पिता परमेश्वर, हर एक आंधी तूफान से, समुद्री लहरों से बचाई रख यीशु मसीह का नाम है, आमीन। मैंने ऐसे भी देख रहा हूँ कि कई जगह पर मैं ऐसे देख रहा हूँ, जापान में और मैं देख रहा हूँ इंडोनेशिया में सुनामी लहरें, भूकंप और ऐसे बिल्कुल ऐसे छतें उड़ गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ऐसे देख रहा हूँ कि USA में कि रुकेगा नहीं, अभी बहुत हर महीने छोड़कर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको फेवर करेगा, सुरक्षा देगा। मैं फिर देख रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग अटैक्स सुनेंगे, 2 देशों में लड़ाइयाँ सुनेंगे, थोड़े दिन के बाद लड़ाइयाँ सुनेंगे। आप देखेंगे कैसे बहुत सारे महीने मैं ऐसे देख रहा हूँ, जैसे अप्रैल, अगस्त, ऐसे कितना रोकोगे आप, कितना रोकोगे इस साल में, बार बार। लेकिन मैं देख रहा हूँ चाइना, ऐसे रूस और USA आपस में भिड़ गए हैं, ताइवान भिड़ गया है। मैं ऐसे देख रहा हूँ एक अरब कंट्री और
कोई ऐसा भिड़ गया है, प्रॉब्लम सारी हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ ऐसे एक जगह पर कि फूड का प्रॉब्लम हो गया, सड़कों पर आ गए लोग, फूड नहीं मिल रहा, आयात निर्यात होना बंद हो गया। मैं देख रहा हूँ कि इसी समय एक जगह पर एक नदी को आप सूखता हुआ देखेंगे, आप न्यूज़ में सुनेंगे कि नदी सूख गई है, आप देखेंगे सूखा पड़ रहा है और वो उसके कारण बहुत सारी फसलों पर नुकसान होगा, कोई टिड्डियाँ आएंगी, फसलों पर नुकसान होगा। इंडिया में भी बहुत सारे किसान जो है, आप सुनेंगे इस न्यूज़ को कि जगह जगह सड़कों पर आ जाएंगे और फिर गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर किसान अगर अनाज लगाना, कुछ लगाना, काम करना बंद कर दें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। लेकिन अभी मैं वैसे देख रहा हूँ कई जगह पर बाहर फॉरेन में भी कि ऐसे कहीं पर किसी देश में, यूक्रेन में और जगह पर अब अनाज की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, हर बाहर फॉरेन की चीज़ों में बढ़ेंगी, वो बाहर से ही मंगाएंगे लेकिन वो आयात निर्यात नहीं पूरा होगा, लोगों को प्रॉब्लम्स आएंगी। पैसा तो होगा, मैंने कहा था आत्मा में बताया था आपको, पैसा होगा लेकिन खाना नहीं होगा, उनके पास फूड नहीं होगा। लेकिन ऐसे लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि अभी से तैयार हो जाओ, परमेश्वर आपको आत्मिक तौर पर ब्लेसिंग देगा। ठीक 40 दिन के बाद कह रहा मसीह लोग अपना फेवर देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। ठीक 40 दिन के बाद पवित्र आत्मा आपका फेवर करेगा यीशु मसीह का नाम। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ इसी समय जिसको सर्वाइकल, इसी समय अपने सिर पर हाथ रखो, जिसके बाल झड़ते हैं, आत्मा कहता है, मैं देख रहा हूँ किसी का हैदराबाद से देख रहा हूँ और इसी समय किसी के बाल झड़ते हैं और मैं आसाम से देख रहा हूँ, कोई इसके मुंह में कुछ प्रॉब्लम है। आपको 3 दिन कहता है कि आपको 3 दिन लगातार बीज बोना है, परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह का नाम, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह का नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा गुड न्यूज़ दे। इसी समय मैं देख रहा हूँ कोई इसी समय कनाडा से मुझे देख रहा है, आपको जॉब के लिए, घर के लिए परमेश्वर रास्ते खोलने के लिए जा रहा है। हीरा, आपको हीरा, मैं से देख रहा हूँ हीरा आपको परमेश्वर के सामने, आप कहीं से भी मुझे देख रहे हो और इस समय आपको कमिटमेंट करना है, परमेश्वर मैं अपना टाइथ तुझे दूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके ऊपर परमेश्वर बहुत सारा अनुग्रह करने वाला है। आप एक डायमंड हो, आप हारो नहीं। आपको काफ़ी समय से आप निराश हो, हीरा मैं तेरे लिए बोल रहा हूँ कि तू बड़े टाइम से निराश है। चाहे आप झुग्गी में रहते हो, चाहे आप फॉरेन में रहते हो, चाहे आप इंडिया में रहते हो, चाहे आप कनाडा में रहते हो, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है कि आपको कह रहा निराश नहीं होना। आप एक डायमंड हो, आपके ऊपर परमेश्वर बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन कह रहा है परमेश्वर अपनी फैक्ट्री आपके ऊपर खोले तो किस लिए खोले? आप प्रभु के काम के लिए हेल्प करें। आप कहो परमेश्वर मैं दशमांश दूंगा। पवित्र आत्मा अभी इसी समय गुड न्यूज़ दे रहा है आपको यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। मैं देख रहा हूँ जो आर नाम वाले लोग हैं, अगर वो इजराइल का वीज़ा ट्राई कर रहे हैं, SPNGH नाम वाले, मैं कह रहा हूँ गुड न्यूज़ मिल रही है यीशु मसीह का नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे रहा है। फिर कह रहा हूँ रमनदीप तेरी प्यार आ रही है यीशु मसीह का नाम। मैं कह रहा हूँ रमनदीप तेरी प्यार आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि इसी समय जसप्रीत तेरी प्यार आ रही है यीशु मसीह का नाम। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जिनके नाम हो रहा हूँ, विक्की तेरी प्यार आ रही है यीशु मसीह का नाम। PR कनाडा की हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो, चाहे अमेरिका की हो, मैं उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूँ कि ऐसे JRMSNGHP के नाम वाले सुनील PR आ रही है यीशु मसीह का नाम में। मैं से देख रहा हूँ कि इसी समय कोई नेपाल से मुझे देख रहा है और इसी समय बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है और इसी समय पवित्र आत्मा आपके बिजनेस को खोल रहा है यीशु मसीह का नाम में। सुनीता तेरा बिजनेस खुल रहा है। इसी समय मैं देख रहा हूँ कि UK से कोई सुनीता है और उसका बच्चे में कुछ प्रॉब्लम्स है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको कहीं से मुझे देख रहे हो, लेकिन सुनीता बहन तेरे बच्चे को परमेश्वर ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम। इसी समय छू ले। और नजमा, जैसे देखता हूँ आत्मा में कोई शरीर में कोई नजमा है, कोई शरीर में एलर्जी है, कोई ऐसा बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम है। कोई मुझे बिहार से भी बहन देख रही है, आपके बच्चेदानी में कोई रसोलियाँ बताइए। कोई UP से मुझे देख रही है, कोई हरियाणा से देख रही है मुझे, वो पंजाब से, और आपको ऑपरेशन लिख दिया गया है। आपको विश्वास करना, अनॉइंटिंग वाटर आपको 3 दिन लगातार आप मुंह में डालो, ऐसे पियो और इसी समय परमेश्वर का अनुग्रह कर रहा है। और इसी समय पवित्र आत्मा जी इसी समय